गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबकी अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही होगी। स्टूडेंट्स, हम ना कुछ रिएक्शंस कर रहे थे जो कि इम्पोर्टेंट है एचटेट टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। उसमें हमने कुछ की थी, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमारी रिएक्शन है कार्बाइलमीन रिएक्शन। कार्बाइलमीन रिएक्शन कार्बाइलमीन रिएक्शन होती क्या स्टूडेंट्स? इसमें हम प्राइमरी एमीन से आइसोसाइनाइड बनाते हैं। क्लियर? एक तो क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है, नेम द रिएक्शन, आपको ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें आपको पूछा होगा इन विच यू कैन कन्वर्ट, बाय विच यू कैन कन्वर्ट प्राइमरी एमीन टू आइसोसाइनाइड। आपको ऑप्शंस दिए होंगे एंड दैट इज अ कार्बाइलमीन रिएक्शन। हो सकता है आपको कार्बाइलमीन रिएक्शन लिखने के लिए आ जाए, हो सकता है आपको पूछे कि हाउ विल यू कन्वर्ट प्राइमरी एमीन टू आइसोसाइनाइड। आपको वहाँ रिएजेंट दिए होंगे, आपने रिएजेंट चूज करने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी एमीन लेंगे, दैट इज योर CH3 CH2 NH2। आप सबको पता है 2 कार्बन वाले को इथेन बोलते हैं, एंड दैट इज योर इथाइलामीन प्लस KOH एल्कोहलिक, प्लस आप लोगे स्टूडेंट्स CHCl3। ठीक है, तो जब आप इनको रिएक्ट करवाओगे, यहाँ पे Cl 3 है तो नेचुरल सी बात है 3 के होंगे, तभी आपका 3KCl बाहर आएगा। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपके आ जाएंगे साथ में, और आपका बन जाएगा CH3 CH2 NC, दैट इज योर इथाइल आइसोसाइनाइड। इसी रिएक्शन को हम एनिलीन के साथ भी कर सकते हैं। बेंजीन के साथ जब हम एमीन ग्रुप को अटैच करते हैं, दैट इज योर एनिलीन। जब एनिलीन को हम KOH एल्कोहलिक और साथ में CHCl3 के साथ ट्रीट करवाएंगे, देन यू विल गेट 3KCl, 3 molecules of water, and the product you will get phenyl isocyanide. Dear students, now we will take the next reaction, that is Itard reaction, very important reaction for the preparation of aldehyde. Itard reaction. Itard reaction में क्या होगा स्टूडेंट? सबसे पहले हम लेंगे टोलीन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट टोलीन टू एल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड। ठीक है, तो आपने क्या किया, टोलीन लिया। टोलीन को स्टूडेंट्स हम रिएक्ट करवाएंगे क्रोमाइल क्लोराइड के साथ in the presence of carbon tetrachloride, and brown color complex will be formed। कुछ नहीं होगा, ये आपका रिएजेंट एज इट इज यहाँ पर अटैच हो जाएगा, OO CR CR OH OH Cl2 Cl2, that is brown color complex। And after that you will get benzaldehyde। ये सारा आपका बाहर आ जाएगा, you will get benzaldehyde। That is your benzaldehyde। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या लिया हमने इटार्ड रिएक्शन के लिए? टोलीन लिया। टोलीन को हमने क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ carbon tetrachloride, brown color complex will be formed, and after that you will get the benzaldehyde। अब स्टूडेंट्स आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है, दैट इज वेरी आल्सो इम्पोर्टेंट, फेरिस रीअरेंजमेंट। ये जो रिएक्शंस हम कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स की, एचटेट टीजीटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फेरिस रीअरेंजमेंट। फेरिस रीअरेंजमेंट में क्या होगा स्टूडेंट्स? हम क्या लेंगे, हम फिनाइल एसीटेट लेंगे, दैट इज OCOCH3 फिनाइल एसीटेट। जब इस फिनाइल एसीटेट को हम एनहाइड्रस AlCl3 में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करेंगे, देन वी विल गेट द ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड पैरा हाइड्रोक्सी वी विल गेट। that you will
ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिडेट यू विल गेट, ठीक है, एसिड ऑफ फिनाइल। अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। उसमें आपके पास सिर्फ कंडीशन क्या है, ये एसिड के केस में होगी और आपके पास एसिड के साथ एक अल्फा कार्बन अटैच होना चाहिए। तो सपोज हमने लिया CH3COOH, जब हम इसकी क्लोरीनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस यू विल गेट CH2ClCOH। अगेन यू विल डू chlorination, you will get CHCl2COH. Again you will do chlorination in the presence of phosphorus and you will get CCl3COOH। ठीक है, ये आपकी HVZ रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड है। एसिड में आपका अल्फा कार्बन एटम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी आप क्लोरीनेशन करोगे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी क्लोरीन से, सेकेंड टाइम में सेकेंड, और लास्ट में तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी बाय क्लोरीन। स्टूडेंट जो ये हम रिएक्शंस कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको साथ के साथ इनकी रिवीजन भी करवाती रहूंगी ताकि आपको रिमाइंड होती रहे और साथ के साथ आपकी याद भी इजीली हो जाए। जैसे सबसे पहले हमने रिएक्शन की थी वुड्स रिएक्शन। अगर आपको लर्न हो, हमने 3 रिएक्शन की थी, एक वुड्स रिएक्शन की थी, एक हमने फिटिंग की थी, एक स्टूडेंट्स हमने की थी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो जो वुड्स रिएक्शन है वो हमने किसके लिए की थी, एल्काइल हैलाइड के लिए की थी। उसके केस में हमने एल्काइल हैलाइड को सोडियम ईथर ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करवाया था एंड वी विल गेट द एल्केन। क्लियर। सेकेंड केस में हमने क्या लिया था, क्लोरोबेंजीन लिया था, उसको हमने सोडियम के साथ ड्राई ईथर में ट्रीट करवाया था एंड वी विल गेट द बाइफिनाइल प्रोडक्ट। फिर उसके बाद लास्ट में हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया था CH3 वुड्स फिटिंग में। वुड्स फिटिंग में हमने क्या लिया था, तीनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। क्या क्या लिया था, CH3Cl प्लस 2Na प्लस बेंजीन के साथ Cl लिया था और साथ में हमने ड्राई ईथर लिया था सोडियम के साथ, तो हमारा क्या बन गया था, टॉलिन बन गया था। क्लियर स्टूडेंट। एक हमने की थी कौन सी रिएक्शन हमने की थी, हमने की थी फ्रीडल क्राफ्ट। एक हमने की थी स्टूडेंट्स इसमें एल्काइलेशन, एक हमने की थी एसाइलेशन। क्या डिफरेंस है दोनों एसाइलेशन और एल्काइलेशन में, दोनों का जो एजेंट है दैट इज सेम, एनहाइड्रस AlCl3, इसमें भी एनहाइड्रस AlCl3। इसमें हमने स्टूडेंट्स क्या लिया था, इसमें हमने लिया था CH3CH2, इसमें हमने लिया था, एक में तो हमने लिया था बेंजीन के साथ हमने लिया था। एल्काइलेशन के केस में हमने लिया था CH3Cl, तो आपका बन गया था टॉलिन। और जब हमने एसाइलेशन की थी तो हमने बेंजीन के साथ लिया था एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl and you will get acidophenone, that is COCH2. Very important reactions. If you like the video, please subscribe, share. Thank you.